दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय डॉक्टरी। सरकार अमृतकाल मना रही है या भवकाल? जी हां, भारत देश के विभिन्न प्रांतों की सरकार एवं नेता तथा लोग देश में अमृतकाल के साथ साथ अन्य प्रकार के देश के उत्सव को मना रहे हैं तथा अन्य प्रकार के उत्सवों में वह प्रतिभाग करने के लिए बेताब हैं। ऐसे में यदि हम अपनी दृष्टिकोण को व्यापक करें तो ऐसी भारत की जनसंख्या है जो उसे 2 वक्त की रोटी के बजाय वह बिना कुछ भोजन किए हुए रात को सो जाती है। ऐसे तौर में सरकार की यह एवं नेताओं की जो लोकतांत्रिक नेता हैं एवं जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे करके लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए उनको 2 वक्त की रोटी के लिए तो कम से कम व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं तो जो यह देश में अमृतकाल एवं अन्य प्रकार के उत्सव जो मना रहे हैं, वह उत्सव उनको किस प्रकार का लगता होगा, इसका अंदाजा आप उसी प्रकार से लगा सकते हैं कि अगर आप भूखे हों और बगल में अगर शहनाई बज रही हो एवं अन्य प्रकार के ढोल नगाड़े के नाद सुनाई दे रहे हो तो आपको वह चुभेगा या कैसा लगेगा, वह तो आप ही बता सकते हैं। ऐसे संदर्भों में यदि हम भारतीय भूख सूचकांक को 125 देशों में देखें तो भारत की स्थिति 111 है और आपके देश पड़ोसी अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, उसका स्थान 102 है और वहीं पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जिसमें से उसका स्थान 81 है और नेपाल का 69 है, जबकि श्रीलंका का 60 स्थान इस भूख सूचकांक में है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह भूख सूचकांक 0 से लेकर के 100 तक बिंदुओं के पैमानों पर होता है और 0 जो अंक होता है उसे सबसे बेहतर माना जाता है और जो 100 अंक होते हैं वहाँ पर भूख प्रणाली बहुत खराब होती है, अर्थात वहाँ के लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं और तमाम प्रकार के वह कष्टों से वह संलिप्त हैं। ऐसे संदर्भों में अगर देखा जाए तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनगणना 2001 के मुताबिक भारत देश की कुल जनसंख्या में से 22% से पार जनसंख्या भूखमरी के कगार पर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% से पार जनसंख्या भूखमरी के कगार पर है और 2022 में एक आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में लगभग 20 करोड़ से पार लोग भूखमरी की कगार पर हैं। ऐसे संदर्भों में देखा जाए तो देश की हालत अन्य देशों की अपेक्षा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत देश की जो अवधारणा पूरे विश्व की अवधारणा से बहुत बेहतर है और लोगों का जब जन्म भारत देश में होता है तो वह अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ था अन्य लोगों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि इस देश की संस्कृति की इतनी व्यापकता है जो सबको अपने साथ ले चलने में सहायक होती है, जिसका वर्णन काव्य पुराणों एवं अन्य प्रकार के ग्रंथों में आपको देखने को एवं सुनने को मिलता है। और नीति आयोग ने यहाँ तो 2023 में अपने एक आंकड़े में उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि हमने लोगों को गरीबी से निकाल दिया है, लेकिन 74% से अभी लोग गरीबी में जूझ रहे हैं। ऐसे तौर पर इन लोगों को निकालना अब लोगों का एवं सब समाज का एक कर्तव्य है, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री यह अपने वाक्यों में घोषणा कर चुके हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं जो बिना भूखे सो जाते हैं, लेकिन जब आंकड़ों पर देखते हैं 2022 का जो आंकड़ा है उसमें से करोड़ लोग जब यह निकल कर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी एवं अन्य प्रकार के मंत्रियों एवं विधायकों एवं लोग जो नायक हैं उनके भाषण व्यर्थ समझ में आते हैं और यह समझ में आता है कि आखिरकार सरकार की जो नीतियां हैं वह नीतियों में दीमक कहाँ लग रहे हैं और किस प्रकार के दीमक लग रहे हैं, जिससे देश की स्थिति एवं गौरव गाथा पूरे विश्व में अब झूठी प्रतीत हो रही है, क्योंकि भारत की जो अवधारणा है वह निरंतर क्षीण होती जा रही है। ऐसे संदर्भों में यह प्रश्न उठना अब स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर भारत देश दुनिया को खाद्यान्न के क्षेत्रों में कई मामलों में वह पटक दिया है तो ऐसे
क्षेत्रों में अगर वह भूखमरी जैसी महामारी को अगर नहीं पटक पा रहा है तो यह हमारे देश का एक अपमान है और उन विद्वानों का अपमान है जो अपनी इस अवधारणा को लेकर के चलते हैं कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ राह की प्रगति पर चल उठा है। ऐसे संदर्भों में इस प्रकार के प्रश्नों को ले जाना स्वाभाविक सी बात है और इसी मुद्दे पर हम लोगों का ध्यान उठाना चाहते हैं कि अगर यह अमृत काल मनाया जा रहा है तो उन लोगों के लिए भी एक ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए जिससे उनको भी अमृत काल लगे तथा उत्सव महसूस हो, बल्कि यह महसूस न हो अमृत काल के बजाय उन्हें मौत के काल के समान यह नाद न लगे। ऐसे संदर्भों में हम और मेरे दृष्टिकोण से अच्छा रहा इसलिए हम उठा रहे हैं और आपका इसमें क्या विचार है इस प्रकार के आप कमेंट में आप हमको बताइए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर को लाते रहेंगे जो देश में एक सकारात्मक पहलुओं पर आपको मनन करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।